रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं ग्लोबल वन स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ न सिर्फ जारी है बल्कि जोबन पर पहुंच चुका है, यानी अगले राउंड में दाखिल हो चुका है। और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी कारकर्दगी का जादू जगाने में कामयाब रहे हैं। लियोनेल मेसी ने जनाब न सिर्फ हैट्रिक बनाने का कारनामा अंजाम दिया है बल्कि वो टॉप स्कोरर हो गए हैं, सबसे ज़्यादा गोल किए हैं। और इस वक्त जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उस वक्त उनके 18 गोल हैं। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो जनाब वो अपना छठा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, बल्कि वो 6 मुख्तलिफ वर्ल्ड कप इवेंट्स में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर हो गए हैं। और जनाब फ्रांस के एम्बापे ने अपनी टीम को पहली रुकावट अबूर करा दी है। फाइनल 32 में उन्होंने रसाई हासिल कर ली है। और अगर ईरान के गोलकीपर अली रज़ा को आप देखें तो उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और उन्होंने जनाब फुटबॉल वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में अपना नाम जो है लिखवा लिया है। और अगर मैं थोड़ी सी बात वर्ल्ड कप के हवाले से करूं तो जनाब मैं ये कहूँगा कि इस वक्त वर्ल्ड कप जो है, जो मेज़बान टीमें हैं अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ये तीनों जनाब अगले राउंड में पहुंच गई हैं। और अभी तो देखें परफॉर्मेंस टीमों की भी जारी है, खिलाड़ियों की भी जारी है। देखना यह है कि आगे वर्ल्ड कप में क्या होता है। और उसके साथ साथ जनाब क्रिकेट की भी बात करेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम जो है इस वक्त ICC T20 वर्ल्ड कप में शरीक है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम जो है अपने तमाम मैचेस जो है वो हार गई है। एक मैच जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उस वक्त जारी है। देखना यह है कि उस मैच में पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस क्या होती है। और आपने देखा कि जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हम मैच हारे हैं उसके बाद से जनाब हमारी टीम में जो इख्तलाफात नज़र आए हैं, ये उसी तरह से जब 2024 में अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ था और हमारी टीम अमेरिका से और इंडिया से हार गई थी, तो उस वक्त जो है टीम का शिराजा बिखरा हुआ नज़र आता था। बिल्कुल इसी तरह से वीमेंस क्रिकेट टीम जो है वो भी उसमें भी ऐसे ही नज़र आ रहा है। और जनाब जो हेड कोच हैं वहाब रियाज, उनका नाम आजकल बड़ा गर्दिश में है। और पाकिस्तान वीमेंस टीम की कप्तान फातिमा सना, उनके साथ उनके इख्तलाफात भी सामने आए हैं। और उसके बाद ये चीज़ भी सामने आई कि जनाब इसमें 2 ग्रुप हैं, एक फातिमा सना के साथ है और एक जो है वहाब रियाज के साथ है। वैसे वहाब रियाज जो हैं जनाब वो तो बड़ी किस्मत लिखा के आए हैं और जब जब मतलब आप कई सालों से देखें वो कहीं ना कहीं वो मौजूद नज़र आते हैं। और वीमेंस क्रिकेट टीम में तो वो ऑल इन ऑल हैं। और वो जो इख्तलाफात मतलब सामने आए उसके बाद जनाब आलिया रियाज की परफॉर्मेंस पे बड़ी बात हुई कि उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी। फिर ये भी देखने में आया कि हमारी जो मैनेजमेंट थी उसने टीम की खिलाड़ियों को जो उनका बैटिंग ऑर्डर है उसको बार बार चेंज किया, सही तरह से खिला नहीं सके। फिर उसके बाद आपने देखा कि जब ये कंट्रोवर्सी टीम की ख़राब कारकर्दगी की सामने आई, बाज़ खिलाड़ियों की सामने आई, तो उसके बाद फिर अली यूनुस जो कि वक़ार यूनुस के भाई हैं वो भी हमें जो है इन नज़र आए इसमें। और फिर हमने सोशल मीडिया पे देखा कि एक बड़ा भौचाल नज़र आया आलिया रियाज की परफॉर्मेंस को लेके और दूसरी खिलाड़ियों को लेके। और फिर अली यूनुस ने जनाब एक बाकायदा उन्होंने जो है सोशल मीडिया पे आके अपना बयान भी जारी किया। उन्होंने भी बहुत कुछ कहा और उसके अगेंस्ट भी बहुत कुछ कहा गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाज़ जो बातें हैं सोशल मीडिया पे वो बिल्कुल ऐसी हैं जो एक
जो समझदार लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जब वो बात करते हैं तो वो उन जुमलों का चुनाव जो है वो बहुत अच्छा करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कम से कम उस शाइस्तगी को जो है बरकरार नहीं रखा गया है जिसकी बड़ी ज़रूरत है। और देखना ये कि वहाब रियाज मतलब जिस तरह से टीम को लेके चल रहे हैं और जिस तरह से अब टीम का हशर हुआ है वो सबके सामने है। आपको याद होगा कि एक ज़माने में जलालुद्दीन जो है वीमेंस टीम को देखा करते थे, उनके ज़माने में टीम की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। और उसके बाद जब जुनैद खान आए तो उन्होंने भी टीम को मतलब बेहतरीन परफॉर्मेंस से हमकिनार किया और उनके ज़माने में टीम ने बड़ा स्ट्रगल भी किया और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई। और आपको याद होगा कि निदा डार जब टीम की कप्तान हुआ करती थी तो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की टीम को शिकस्त दी थी और इसके अलावा पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को भी शिकस्त दी थी। तो उस ज़माने पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस जो है बड़ी अच्छी हो रही थी। लेकिन अब जो है वीमेंस टीम की परफॉर्मेंस जो है खासी ख़राब है, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसने हालिया सालों में बड़ा फोकस किया है, बड़ा कंसंट्रेट किया है, पैसा भी बड़ा खर्च किया है ख़वातीन क्रिकेट पे, लेकिन उसके बावजूद जो है उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। और ख़ास तौर से इस वर्ल्ड कप में तो टीम की परफॉर्मेंस जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, कम से कम एक आध टीम से। जैसा कि आज चांस है कि शायद हॉलैंड के ख़िलाफ़ जो मैच है तो हॉलैंड की टीम के ख़िलाफ़ अगर पाकिस्तान की टीम मैच जीत जाती है तो जनाब ये बड़ा अच्छा होगा। लेकिन देखना ये है कि क्या ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा, वहाब रियाज क्या कंटिन्यू करेंगे। और यकीनन पीसीबी के ऊपर जो है ये जिम्मेदारियां आयद होती हैं कि वो इतनी ख़राब परफॉर्मेंस के बाद जो है कुछ ना कुछ उसे ज़रूर करना पड़ेगा। और जनाब अगर हम हॉकी की बात करें तो प्रो लीग में पाकिस्तान की टीम अब तक अपने 16 मैच अभी बाकी है, इंग्लैंड से देखना है होगा कि उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या होती है। जनाब पाकिस्तान ने अब तक जो मैचेस हुए हैं 15, उसमें 72 गोल खाए हैं, जबकि सिर्फ 22 गोल पाकिस्तान की टीम करने में कामयाब हुई है। और जबकि अगस्त में मुश्तरका तौर पर हॉलैंड और बेल्जियम में जनाब वर्ल्ड कप हो रहा है और उसमें जो है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या होगी ये तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि पाकिस्तान जो हालिया सालों में जो मतलब हॉकी में तबाही हुई है ये परफॉर्मेंस जो है उसका रिफ्लेक्शन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये भी हकीकत है कि गुज़िश्ता सालों में हमारे खिलाड़ियों का पूल बहुत ही कम हो गया था, इसलिए कि हमारे खिलाड़ियों की जॉब और कैरियर नहीं है। और अर्ली 90s में जब डिपार्टमेंट से टीमें ख़त्म की जा रही थी तो उस वक्त से लेके आज तक डिपार्टमेंट्स जो है दोबारा फाल नहीं हुए हैं। यही वजह है कि नौजवानों ने खासतौर पर हॉकी की तरफ आना जो है बंद कर दिया है। और जाहिर है जब नंबर ऑफ़ प्लेयर्स कम होंगे मजमूई तौर पर तो नंबर ऑफ़ क्वालिटी प्लेयर्स भी कम होंगे। और अब ये भी बात हो रही है कि हमारी टीम के जो ऑफिशियल्स हैं उन पर भी नज़रसानी की जाए कि वो क्या मतलब उनको बाहर के कोचेज़ होने चाहिए, यहाँ के कोचेज़ होने चाहिए, यंगस्टर्स होने चाहिए, कौन होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी हमें नेक नियति पे शुबा नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सिस्टम की ख़राबी है। किसी एक पे जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, ना आप खिलाड़ियों पे डाल सकते हैं, ना ऑफिसर्स पे डाल सकते हैं। बहरहाल लेकिन PHF के जो मौजूदा एडॉक सदर हैं मोहिउद्दीन वानी साहब, जिन्होंने बड़े अच्छे इक़दाम भी किए हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है, ख़ासतौर से इस्लाउद्दीन और हसन सरदार जो कि ज़ाहिर है उसको पूरा लीड कर रहे हैं इस वक्त PHF को मोहिउद्दीन वानी के बाद, तो उन पर भी जिम्मेदारी आयद होती है। यकीनन उन्होंने जो इक़दाम किए होंगे अपने तौर पर बेहतर किए होंगे, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं मिल रहा। बहरहाल जनाब फुटबॉल पर भी बात होगी, क्रिकेट पर भी बात होगी और हॉकी पे भी बात होगी। जनाब हमारे साथ इस वक्त इस स्टूडियो में साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर मौजूद हैं, इनका हम बाकायदा तारुफ कराएंगे। और उसके साथ साथ मैं ये बताते चलूँ कि इकबाल जमील साहब जो कि पाकिस्तान मतलब मीडिया स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा नाम है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, अपना भी आजकल वो प्रोग्राम कर रहे हैं, बड़े अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं वो फुटबॉल के हवाले से, वर्ल्ड कप के हवाले से, तो वो भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। यहाँ जनाब स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जैसा मैंने पहले कहा, सैयद नासिर अली इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं साबिक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जनाब। सैयद नासिर अली साहब के मुतालिक मैं बताता चलूँ कि वो जो है पाकिस्तान सीनियर फुटबॉल टीम को उन्होंने 1995 में उन्हें रिप्रेजेंट किया था, श्रीलंका और सार गोल्ड कप में उन्होंने पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट किया था। उसके साथ साथ पाकिस्तान सीनियर फुटबॉल टीम के साथ वो 2000 में रहे, जब उन्होंने एशिया कप कतर में जो दोहा में हुआ था उसको अटेंड किया था। और वो नेशनल बैंक फुटबॉल टीम के 1994 से 2003 तक जनाब वो उसके कप्तान भी रह चुके हैं। उसके साथ साथ सिंध फुटबॉल टीम जो नेशनल गेम में शरीक हुई थी 1999 में, उसके भी वो उनको उसमें रिप्रेजेंट किया था उन्होंने। और मैनेजर की हैसियत से जनाब उन्होंने सीनियर टीम फुटबॉल टीम को 2018-19 में किया था, जबकि कोच की हैसियत से नेशनल बैंक की टीम को उन्होंने जनाब जूनियर फुटबॉल टीम जो थी 2015 और 2017 में उन्होंने बहैसियत कोच उस टीम के साथ थे वो। और प्रोफेशनल मतलब सर्टिफिकेशन है
और जो AFC है वो C जो ग्रुप है कोचिंग, उसके सर्टिफिकेट भी उनके पास 2012 का है। तो ये बड़ी एक्सपर्टीज है, हम इनसे यकीनन फुटबॉल पे बात करेंगे। इकबाल भाई लाइन पे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अच्छा, मैंने आपका तारुफ पहले करा दिया था, एक मतलब फिर मैं कराता हूं कि इकबाल जमील साहब जो हैं जनाब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, आजकल अपने भी मतलब फुटबॉल के बड़े अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं। और जब ये पाकिस्तान का ये जो आजकल मीडिया है, जो चैनल्स नहीं हुआ करते थे, उस वक्त सिर्फ PTV हुआ करता था, और PTV स्पोर्ट जो था इकबाल जमील साहब के पास था पूरा, और वो उसके जनाब रिपोर्टर भी थे, एंकर भी थे, मतलब सभी कुछ थे। इकबाल जमील भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच रियाज भाई। अरे जनाब ऑलवेज आई एम ग्रेटफुल टू यू, हमेशा याद रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। आपने जनाब टाइम निकाला है। अच्छा इकबाल भाई ये बताइएगा कि हमारी जो टीम है वीमेंस क्रिकेट टीम, हम फुटबॉल पे तो बात करेंगे, वर्ल्ड कप हो रहा है, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में सईद नासिर अली साहब बैठे हैं, लेकिन इकबाल भाई ये क्या हुआ है कि भारत, जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, और मतलब इतने सारे मैचेस हम हार गए, कोई हमें प्लानिंग नजर नहीं आती? क्या सिलेक्शन में प्रॉब्लम था, क्या टीम को सही तरह से खिलाया नहीं गया, या हमारी टीम जो इंटरनेशनल मेयार है वीमेंस क्रिकेट का उसके मतलब मुताबिक नहीं है, क्या है, कहाँ प्रॉब्लम हुआ है? भाई आपने जिन टीमों का नाम लिया जिनसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारी है वुमेन्स की, जिस सनफात फातिमा की क़यादत में, तो आप ये बताइए कि ये तमाम टीमें जिन्होंने आपको हराया है ना, उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जाके देखें आप कि कितना स्ट्रांग है, कितनी ज्यादा मतलब ग्रास रूट्स लेवल से वो प्लेयर्स को लेके आ रहे होते हैं। आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात है आपके यहाँ मतलब जो मेंस क्रिकेट की टीम है उसका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना पुअर है, तो वुमेन्स के क्या हो? और सारी बात यह है कि कोई तालमेल नजर नहीं आती, कोई खिलाड़ियों में मुझे वो जेल नहीं नजर आते। मुझे सबसे बड़ी अफसोस ये है कि बांग्लादेश जो मतलब जिसे मतलब क्रिकेट में हम लेके आए, वी ब्रॉट देम इन द क्रिकेट इंटरनेशनल एरे में। मेंस को आप छोड़े, मेंस तो अभी आप हार गए थे। ये जो 124 रन का टारगेट, मतलब समझ में नहीं आता कि क्या पोटेंशियल नहीं है क्या? फिर भाई आप क्यों क्रिकेट खेल रहे हैं अगर आप में पोटेंशियल नहीं है? और हर एक टीम से आप हारी जा रहे हैं, मतलब इंतहा है जिसे कहते हैं वेरी थिंग। अच्छा इकबाल भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हालिया सालों में विमेंस क्रिकेट पे बड़ा पैसा खर्च किया, बड़ा कंसंट्रेट किया है, बड़ा फोकस किया है, लेकिन उनकी आप नेक नीयति पे तो शुबा नहीं कर सकते, लेकिन क्या समझते हैं वहाब रियाज के पास इतने मतलब टीम है, इससे पहले जलालुद्दीन हुआ करते थे, उनके ज़माने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, फिर जुनैद खान ने इस टीम को बड़ा मतलब पॉलिश किया, बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल के सामने आई, लेकिन जब से वहाब रियाज साहब के पास आई है टीम, तो उस वक्त से ये प्रॉब्लम आया है, क्या मतलब क्या कहेंगे? देखिए सारी बात ये है कि देखें आप ये पसंद नापसंद, यस मिस्टर यस सर, ये अगर आप लोगों को लेके आएंगे, जुनैद को मैं मानता हूँ, जुनैद ने थोड़ा सा टीम को जेल इन करने की कोशिश की थी। वहां प्रयास का कंट्रीब्यूशन क्या है आप मुझे ये बता दीजिए। वो एक क्रिकेटर थे, उनके एक्सपीरियंस क्या है, कोचिंग का या बैटिंग कोच का या बॉलिंग कोच का, क्या एक्सपीरियंस है? नहीं, उनके ताल्लुकात तो है ना, उनके ताल्लुकात तो हैं। नहीं, ताल्लुकात को देखें, अगर ताल्लुकात की बुनियाद पे होगा तो फिर आपने जो ये कहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बांग्लादेश से हार गई, ऑस्ट्रेलिया से हार गई, न्यूजीलैंड से, सबसे ही तो हार गई, फिर ताल्लुकात का नतीजा ये निकलता है कि क्या सामने रिजल्ट आपके आता है। और मतलब पैथेटिक बात है, मतलब जिसे आप सोचें कि मतलब और सारी बात यह है कि उसके बाद वो बाहर हारने के बाद वो उसका नाम क्या, डिनर पे जा रहे हैं और खुश है, कोई किसी के चेहरे पे कोई असर नहीं है। वो वीडियो वायरल हुई है जिसमें वहाब रियाज साहब वगैरह खड़े हुए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की लड़कियां खड़ी हुई हैं, प्लेयर्स खड़ी हुई हैं, और वो लोग खाना खा रहे हैं और किसी के चेहरे पे मलाल का असर तक नहीं है। ये वीडियो वायरल हुई है, जाके आप देखिए, और उसमें वहाब साहब बिल्कुल नुमाया नजर आ रहे हैं। तो भाई अगर चूज मी, शो मी द मैन, आई विल शो यू द रूल, अगर आप ये करेंगे तो फिर यही होगा, उसका रिजल्ट यही, आपको अफसोस नहीं करना चाहिए मुझे। लेकिन ये मैं आपको ये बता दूं कि ये जो शिकस्त हुई है जिससे आप बाहर हो गए, मतलब ये इसके असरात बड़े लंबे जाएंगे। सही, ये मैं आपको बता दूं, इसके रिपरकशन बहुत बुरे होंगे, और आने वाली जो वक्तों में भी जो ये टूर्नामेंट या बायलैटरल सीरीज जो खेलेंगे उसके अंदर इसके असरात बहुत बुरे होंगे। रियाज साहब आप ये देख लीजिए, ये कोई मामूली शिकस्त नहीं थी कि आप एक भी मैच जीत नहीं सके, इतनी ज्यादा तैयारियों के बाद। क्या तैयारी थी ये? हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ तो सीरीज जीती थी इकबाल भाई। जिम्बाब्वे को आप बुला के अगर सीरीज जीतेंगे,
तो अगर आपका आपका उसका क्राइटेरिया यही रह गया है कि आप जिम्बाब्वे की टीम को बुला के आप जीत जाएंगे, फिर उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मुकाबला करेंगे तो फिर मतलब माफ कीजिएगा कि रिजल्ट यही होगा। फिर आपका आपका अगर आपने अपना बेंचमार्क जिम्बाब्वे बना दिया है तो फिर पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट का अल्लाह हाफिज, सॉरी टू से। इकबाल भाई नहीं है जी, इकबाल भाई आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा, हम आपसे फिर दोबारा आएंगे। नासिर अली साहब कैसे हैं आप जनाब? ठीक हैं, खैरियत से? नासिर अली, बस आप तो जाहिर है फुटबॉल के साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और आप यू नो वेरी वेल ईच एंड एवरीथिंग। फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है और ये बड़ी मतलब अच्छी बात है कि जनाब जिन ममालिक में ये हो रहा है वो तीनों ममालिक की टीमें जो है उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, क्या कहेंगे? और टीम वर्क उनका नजर आता है। दरअसल जो होस्ट है उस पर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, तो उन्होंने इस तरह अपना जिम्मेदारियां, लेकिन उनको होम ग्राउंड, होम क्राउड, होम कंडीशन का भी तो इजाफी एडवांटेज उनको हासिल था। सर उन्होंने तैयारी कब से की होगी इसकी जी, तो इसकी तैयारी के लिए टाइम तो उनके पास बहुत था, उन्होंने बहुत टाइम से इसकी तैयारी की थी और वो क्वालिफाई किया उन्होंने तीनों टीमों ने। अच्छा, इस वक्त जो है लियोनेल मेसी का जादू जो है सर चढ़ के बोल रहा है, फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जो माँ बापे हैं, इनकी परफॉर्मेंस जो है बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही है। सर ये तो इनकी लास्ट जो आप प्रीवियस चले जाएं तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है तीनों की, लेकिन नंबर अभी जो चल रहा है मेसी का चल रहा है क्योंकि टॉप स्कोरर हैं वो, और उन्होंने क्लोजर का भी रिकॉर्ड तोड़ा है, 18 गोल हैं इनके और 5 तो अभी इनके, अभी बाकी मैचेस हैं आगे उसमें इसी तरह। तो आप समझते हैं कि पुर्तगाल की टीम जो अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी, क्या इस दफे हैं चांसेस उसके जो परफॉर्मेंस है? सर कबल वक्त तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि चांसेस क्या हैं क्योंकि बहुत सारे अपसेट होंगे इसमें भी। अभी मैच आपका होने वाला है, आपका साउथ अफ्रीका कनाडा है, फिर ब्राज़ील है और आपका मेरे ख्याल में जापान है। ये भी तो बहुत सारे मैचेस ऐसे हैं कि डू एंड डाई वाले मैचेस हैं ये, क्योंकि अभी नॉकआउट आ गया है, 32 टीम्स हैं इसमें। सही। तो अभी कुछ कबल वक्त कहना बेकार है, लेकिन मैचेस देख के जिस ये राउंड क्लियर होगा तो आपको पिक्चर क्लियर नज़र आएगी। सही। अच्छा जनाब, ये गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि टेलीफोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल जमील साहब जो कि सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, और यहाँ पे स्टूडियो में साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर सैयद नासिर अली साहब मौजूद हैं। इस वक्त वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक। मतलब फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इकबाल जमील साहब, जी जी फरमाइए। हाँ, अच्छा ये बताइएगा कि जो अभी एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई है बांग्लादेश के मैच के बाद अपने फातिमा सना और साथ साथ अपने वहाब रियाज के दरमियान जो वहाँ पे ड्रेसिंग रूम में जो बात हुई और जिस तरह से दो ग्रुप सामने आए, फिर आलिया रियाज की परफॉर्मेंस जो है बड़ी मतलब वो आई है, इस वक्त डिस्कशन उसका चल रहा है, और फिर उसके बाद अली यूनिस जो उनके हस्बैंड हैं वो भी मतलब उनकी एक वीडियो चल रही है, और हमने देखा कि सोशल मीडिया और ये एक जवाब और वो मतलब ये सिलसिला शुरू हुआ है सवाल जवाब का दोनों आपस में। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब टीम की परफॉर्मेंस अगर ख़राब होती है यकीनन आपको बात करनी चाहिए, खिलाड़ियों के मुतालिक बात करनी चाहिए, इसलिए कि ज़ाहिर है तो ये जो कौम की मतलब प्रॉपर्टी है, तो लेकिन जो एक शाइस्तगी होनी चाहिए और जुमलों का जो चुनाव होना चाहिए वो सोशल मीडिया और हम देख रहे हैं उसमें उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा। क्या कहेंगे, ये मतलब कहाँ जाएगा ये मामला?
आपने सवाल को आप रिपीट कीजिए, मुझे आवाज दोबारा नहीं आई थी। इकबाल भाई, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब बांग्लादेश की टीम से हम मैच हारे तो उस वक्त फिर हमने ये देखा कि वहाब रियाज और फातिमा सना के दरमियान देखिए रियाज भाई, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया हूँ, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया हूँ। वहाब रियाज और फातिमा सना, मतलब देखिए, और फिर साथ साथ ये भी मैं कह रहा हूँ कि मतलब अली यूनुस भी इंटरव्यू, आलिया रियाज की जो परफॉर्मेंस थी उसके बाद, और फिर ये जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं उसमें मतलब शाइस्तगी का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, ये सब क्या है? देखिए शाइस्ती की सोशल मीडिया पे आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, वो फ्री फॉर ऑल है, जिसको चाहे जो भी कह दे। लेकिन एक बात जरूर है, हारने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने ली नहीं ली, दोनों एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, वहाब रियाज सना फातिमा पे, सना फातिमा वहां पे। और ये भी खबरें जो हैं ये मतलब सोशल मीडिया ही पे गर्दिश करें, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन मतलब हवा में बात करना बहुत आसान है, लेकिन यकीनन जिस अंदाज से बांग्लादेश से पाकिस्तान मैच हारा था उसके बाद ये तलखी जरूर पैदा हो सकती है। जाहिर सी बात है वहाब रियाज जो लीड कर रहे हैं उस वक्त टीम को, उनको वो जाहिर सी बात सवालात करेंगे और फातिमा सना ने उसका जवाब भी दिया होगा, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट में यह अक्सर होता रहता है, मेंस क्रिकेट में भी हमेशा रहा है कि इख्तलाफात जो होते हैं कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। देखें बात यह है कि बड़ाई ये बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कबूल कर दें कि जनाब ये मेरी गलती थी, मैं टीम को जेएलएन नहीं कर सका। कप्तान खुद भी कह दे कि हाँ ये मेरी गलती थी कि मैंने फील्डिंग से रिप्लेसमेंट नहीं की थी, मैंने नहीं, हमारी जो बैटर हैं उनको मतलब ये कि उनकी पोजीशन जो है हर मैच में चेंज हो रही है, होती रही है। मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा, सिग्नल्स का प्रॉब्लम है। बहरहाल इकबाल भाई के पास फिर आएंगे। अच्छा, अपने सैयद नासिर अली साहब, नेमार की जो है उनकी परफॉर्मेंस, जाहिर है वो जख्मी थे तो उनकी परफॉर्मेंस जो है आप क्या समझते हैं कि ब्राज़ील की टीम वैसे तो अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर गई है, 32 में आ चुकी है। हाँ, लेकिन ये 32 में आ गई है, क्या कहेंगे आप? ब्राजील जो है सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड रखती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा है कि एक टाइम ऐसा था कि ब्राजील 7 गोल से भी आ रही है पिछले वर्ल्ड कप जो हुए हैं, लेकिन अभी टीम बेटर है इनकी, लेकिन मैच उनका अच्छा है जापान से। हाँ, जो जापान से इनका मैच है उसमें कंडीशन आपको नजर आ जाएगी क्या है। अच्छा जी। अच्छा, पुर्तगाल की टीम से क्या तवक्कात वाबस्ता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं उनकी उम्मीद है, 41 साल उनकी उम्र है और फिटनेस का म्यार जो है वो तकरीबन उन्होंने कमोबेश बरकरार रखा हुआ है, क्या कहेंगे? सर अभी मेरे हिसाब से तो उनका ये लास्ट मुझे लगता है वर्ल्ड कप। आगे उनकी फिटनेस अगर वाली आपने बात की 41 में अगर मजीद 4 साल 5 साल उनकी फिटनेस रही तो वो एक और खेल सकते हैं, लेकिन चांसेस मुझे नहीं अब तो खैर नहीं, लेकिन अब तो देखें ना, पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी कोच ने उनको बाहर बैठा दिया था और अभी भी जो उनके जो ऑफिशियल हैं वो ये बात कह रहे हैं कि हम इनको बहुत ही मतलब कि कैलकुलेटेड तरीके से इनको इस्तेमाल करेंगे ताकि इनकी एक्सपर्टीज की झलक नजर आए, पूरे टाइम नहीं खिला रहे वो सर। जहाँ आप भी एक कोच हैं, जाहिर है आप क्या समझते हैं? ठीक है, कोच को जहाँ ज़रूरत लगेगी उनकी तो वहाँ उनको यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है ना सर। और मेरे हिसाब से उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए क्योंकि अभी है टाइम। 41 में अगर फिटनेस रखी हुई है तो कोच यूटिलाइज़ करेगा उनको। अच्छा, लियोनेल मेसी हैं, उनकी भी उम्र जो है 39 साल है जनाब, लेकिन सर उसके पास टाइम मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उसकी जो प्रोग्रेस है ग्राउंड में नज़र आ रही है कि ये टाइम लेगा अभी थोड़ा और। अच्छा, और अभी मैचेस बाकी हैं तो इसी तरह रिकॉर्ड भी उनका बढ़ेगा। अभी तो 5 हैं, आगे गोल देंगे तो और 6 7 8 9 इसी तरह पिछले जो टीमें रह गई अभी एम्बापे यंग है, अभी उसके पास बहुत टाइम है, आगे रिकॉर्ड तोड़ता है क्या, क्योंकि ये गेम तो ऐसा है कि इंजरीज तो होती रहती हैं तो प्लेयर का टाइम पीछे रुक जाता है। और जो फिट चल रहे हैं वो फिर उनकी परफॉर्मेंस आगे जाती है और स्कोर भी बढ़ेंगे। जाहिर है कि आपको तो मेरे ख्याल में ये 4-5 नाम आजकल ऐसे हैं कि परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी है। मेसी के बाद अगर आप आते तो एम्बापे लगता है पीछे, इसी तरह फिर रोनाल्डो भी है, लेकिन मैचेस मतलब इंजरी के ऊपर भी है सारा दारोमदार। अगर फिट है तो फिर आगे परफॉर्मेंस अच्छी है, मैचेस हैं, गोल भी बढ़ेंगे। अच्छा, आप ये देखें कि इस वर्ल्ड कप में हमें कोई ऐसा नया खिलाड़ी अभी तक नज़र नहीं आया है, जो पुराने खिलाड़ी हैं वही उन्हीं की परफॉर्मेंस हमें नज़र आ रही है। ये क्या वजह, इसकी क्या वजह हो सकती है? सर परफॉर्मेंस के लिए फिर इंडिविजुअल प्लेयर नज़र आना चाहिए, तो इंडिविजुअल ट्रेनिंग होती है। ये जितने प्लेयर जो हैं, मेसी हो गया या एम्बापे हो गया, ये सब अपने इंडिविजुअल काम करते हैं तो फिर एक्सपोज भी होते हैं, नज़र भी आते हैं। अच्छा इकबाल भाई, वो लाइन ड्रॉप हो गई थी तो वो बात हो रही थी,
आपने अली यूनिस की आलिया रियाज के हवाले से और जो मतलब जिस तरह से चल रहा है, आप जवाब दे रहे थे, लाइन ड्रॉप हो गई जी, कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए जनाब, ये हारने के बाद ना कोई जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं होता। ये रिफ्ट अभी तक रिपोर्टेडली ये है, तो इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये रिफ्ट है रिपोर्टेडली। ये हो सकता है कि जनाब उसका नाम क्या, वहाब रियाज सना फातिमा में ये बात हुई हो और दोनों एक दूसरे के जो व्यूज है उससे इत्तेफाक ना करते हो, तो ये चीज होती है। सारी बात ये होती है, देखिए बांग्लादेश के मैच हारने के बाद फौरन किसी को कोई तो बयान आता, कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, कप्तान लेता या जो हेड कोच होता है वो लेता, कोई बोलता तो सही कि जनाब हमसे गलती हो गई, कहाँ गलती हुई, क्या कप्तान ने ये जिम्मेदारी कबूल की कि उसने बॉलिंग सही चेंज नहीं की, फील्ड प्रेसिंग अच्छा नहीं था, 124 का छोटा सा टारगेट था उसको अचीव नहीं कर सके, ये बैट रीशफल क्यों नहीं किया बैटिंग ऑर्डर के अंदर, ये सब तमाम चीजें होती हैं। और जाहिर सी बात है हारने के बाद तो जाहिर सी तलखी पैदा होती है, लेकिन उसका अभी तक ये कोई क्लियर बात नहीं है कि क्या वाकई में ऐसा कोई इवेंट हुआ या नहीं हुआ। लेकिन इसके इम्कानात को आप मुस्तरद नहीं कर सकते। सही। अच्छा, मतलब क्रिकेट की बात तो खैर होगी आपसे। अच्छा, ये फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो आपके भी प्रोग्राम बड़े शानदार जा रहे हैं, क्या मतलब ऑन द होल आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब फीफा वर्ल्ड कप में जो चीज़ें सामने आई हैं, अपसेट भी सामने आए हैं, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस भी है, क्या कहेंगे? फीफा वर्ल्ड कप जो है ना, जो उसका जो इस वक्त मतलब पूरी दुनिया में एक फीवर जो लगा हुआ है, उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई है। एक तो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज भी केप वर्डे, 1.5 लाख की आबादी का मुल्क जो है, पहली मर्तबा फुटबॉल वर्ल्ड कप में फीफा में आया और वो क्वालिफाई कर गया। केप वर्डे मतलब इट्स एन अमेजिंग थिंग। दूसरी बात यह है कि आपके जो दुनिया फुटबॉल के रोनाल्डो साहब थे, पहले मैच में बिल्कुल ही ऑफ कलर नजर आए, दूसरे मैच में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, बहुत अच्छा खेले। और मेसी का आपने खुद ही जिक्र कर दिया कि उन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में 5 गोल किए हैं, लेकिन यहाँ हम भूल गए हैं कि ब्राजील के विनीसियो जूनियर जो है उन्होंने 4 गोल किए हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर, 4 गोल किए हैं। और उसके बाद जो कल का जो मैच हुआ है उसके अंदर फ्रांस के डिम्बाले हैट्रिक कर दिया उसने, पहली हैट्रिक वर्ल्ड कप की मेसी ने की, दूसरी डिम्बाले ने की और आउटस्टैंडिंग कर दिया। मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी डिम्बाले की कि एम्बापे जो उनके मेजर प्लेयर है, स्ट्राइक प्लेयर है, वो ऑफ कलर हो गए और मतलब आउटस्टैंडिंग रही। तो जितनी बड़ी टीमें थी, दे हैव मूव्ड इनटू द लास्ट 32। अर्जेंटीना है, व्हाट डू यू कॉल इट, फ्रांस है, ब्राजील है, ये सब टीमें जो हैं ये आगे पहुंच गई हैं। और मुझे एक बात की बड़ी खुशी है कि जब ईरान की टीम जो है जो मैक्सिको में खेल रही थी, तो क्राउड का जो सपोर्ट था उनका वो ईरान के वाला था, अमेजिंग सपोर्ट था रियाज साहब, अमेजिंग सपोर्ट। उन्होंने ये कहा था कि जनाब ये ईरान की टीम जो है ये हमारी सेकंड टीम है, हालांकि मैक्सिको खुद खेल रही थी, क्वालिफाई भी कर गई। दैट वाज द ट्रिमेंडस थिंग। और सारी बात यह है कि इंटरनेशनल जो सिनेरियो बन रहा है उसके अंदर वही टॉप की जो टीमें हैं, साउथ लैटिन अमेरिका की टीमें हैं, फिर उसके बाद यूरोप की टीमें हैं, उन सबकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। थोड़ी सी मायूसी जो रियाज भाई हुई है ना, वो इंग्लैंड से है। अभी उसकी वो उनके जो केन विलियमसन जो उनके स्ट्राइक प्लेयर है, अभी तक उनकी परफॉर्मेंस इतनी मतलब जो तवक्को कर रहे थे उतनी नजर आती। दूसरी बात, यूएसए के जो मैकेंजी है उनकी परफॉर्मेंस भी कम आउटस्टैंडिंग है, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं और उसी के नतीजे में देखिए वो सेकंड राउंड में पहुंच गए हैं। अब सेकंड राउंड में जो होगा तो वो बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबले होंगे। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से दुनिया रात को जाग के, ये हम पाकिस्तान में रात को जाग के फुटबॉल देख रहे हैं, वो फीवर आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ता जाएगा। और जो टीमों के जो फैंस होंगे एक दूसरे के मुकाबले में और ज्यादा शोर मचेगा स्टेडियम के अंदर। बाय एंड लार्ज इसमें मारामारी थोड़ी सी कम हुई है, रेड कार्ड 2-3 प्लेयर्स को दिखाए गए हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मेरे ख्याल से एक मतलब फिर राब्ता जो है उनसे मुनक़ता हो गया। लेकिन हाँ, अभी जैसे ही मतलब ये कि इस दूसरा हमारा स्पेल शुरू होगा तो एक मतलब फिर उनको लाइन पे लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक।
एक मतलब फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एनालिस्ट इकबाल जमील साहब, और यहाँ स्टूडियो में साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर सैयद नासिर अली मौजूद हैं। नासिर भाई, ये बताइएगा कि आम लोगों के लिए वो हमसे सवाल करते हैं जब हमसे मिलते हैं कि यार 12 मतलब ग्रुप हैं, हर ग्रुप में 4 टीमें, तो अगर मतलब क्वालिफाई करेंगी तो हर ग्रुप से 2-2 टीमें करेंगी, ठीक है ना, तो वो 24 हो जाएंगी। तो ये 32 का क्या है, जरा मतलब आम लोगों के लिए बताइएगा। सर ये इसमें जो लास्ट जो थर्ड प्लेस की टीमें थी ना, अच्छी 8 टीमें उन्होंने वो निकाली हैं, ठीक है। तो 24 8 32 ये हो गई, फिर वो 32 निकल के आई। अच्छा, मतलब टॉप में मतलब टॉप 2 तो बॉटम जो थी वो निकल आई हैं। अच्छा, और फिर उन ग्रुप में जो थर्ड प्लेस में अच्छी जो टीमें थी, जिनकी पोजीशन अच्छी थी या उनका मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से, और फिर पॉइंट्स की टेबल पे, फिर गोल एवरेज, उस हिसाब से फिर उन 8 टीमों को लिया गया। अच्छा, इसमें क्या मतलब ये कि सारे जो फाउल्स होते हैं उनको मतलब लेते सबसे हैं, पहले गोल दिए जाए, गोल वो तो हो गए, वो तो सबको समझ आते हैं, फिर खाने वाले भी हैं, ठीक फिर है। उसके अंदर फिर कार्ड देखे मतलब जाते एक तो फॉर गोल में आपने कितने किए और आपके ऊपर कितने हुए, ठीक है ना, उसके बाद फिर कार्ड आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, फिर फाउल बाद में आता है। अच्छा, कार्ड तो वो फाउल में इस तरह से पहले टॉप 8 टीमें निकालते हैं। जी इकबाल भाई, आप क्या कहेंगे मौजूदा जो टीमें, जो 32 टीमें जो हैं आई हैं इसमें? जी, क्या मतलब इसका मतलब ये पॉइंट्स में देखा जाता है कि आपने कितने गोल किए। जैसे जर्मनी ने पहले ही मैच में 7 गोल करके अपने आप को क्वालिफाई कर लिया था। तो डिपेंड्स ऑन आपका जो पहला मैच खेला था जर्मनी ने, उसमें उन्होंने अपना गोल करके 7 गोल किया, और वो स्ट्रेट अवे एक मैच के बाद वो क्वालिफाई कर दिया राउंड ऑफ 32 के लिए। तो उसमें ये होता है कि कितने गोल आपने किए हैं और कितने आपके खिलाफ हुए। दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ द वर्ल्ड कप। अच्छा इकबाल भाई, क्रिकेट की बात करेंगे। फातिमा सना की परफॉर्मेंस जो है बड़ी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है, और वो दी 100 में मतलब वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए जो है उन्होंने जगह बनाने में कामयाब रही हैं, और पाकिस्तान की वाहिद वीमेंस मतलब प्लेयर हैं जिनको मतलब ये कि दी 100 में खेलने का चांस मिल रहा है। क्या कहेंगे, मतलब कप्तान है, जाहिर है उनकी परफॉर्मेंस तो कमोबेश अच्छी रही है, बल्कि जो दूसरी हमारी मतलब प्लेयर्स थी जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अच्छी परफॉर्मेंस पेश नहीं कर सकी। एक तो फिर हम अभी बात कर चुके हैं कि खिलाड़ियों को, जो प्लेयर्स थी हमारी क्रिकेटर्स, बैटर, उनके नंबर्स भी बार बार चेंज होते रहे, लेकिन फातिमा सना के मुतालिक कहिएगा। जी इकबाल भाई, मेरे ख्याल से मतलब फिर लाइन जो है ड्रॉप हो गई है, सिग्नल्स का बड़ा प्रॉब्लम है। बहरहाल अच्छा, अपने नासिर अली साहब, इटली की टीम जो कि मतलब 4 वर्ल्ड कप जीत चुकी है और इस मतलब वो क्वालिफाई नहीं कर सकी, कितनी कमी महसूस हो रही है? सर इटली की टीम के कमी तो पिछले प्रीवियस भी चले जाएं तो क्वालिफाई नहीं किया उसने 1-2 वर्ल्ड कप जी। तो अब ये उनका क्या इशू है वहाँ पे कि 3 वर्ल्ड कप हो गए जो क्वालिफाई नहीं किया उन्होंने। हाँ, ये तो उनकी मैनेजमेंट और उनका आपस का मसला है, क्या है, किस तरह उन्होंने क्या मैनेज किया है, नहीं किया है। अच्छा, इंग्लैंड के जो कप्तान है हैरी केन, उनकी परफॉर्मेंस से मुतालिक क्या तवक्कात हैं? इसलिए कि वो जनाब गोल तो करने में कामयाब रहे, और जो उनके मतलब अपने जो मतलब मैचेस होते रहे हैं, उन्होंने 10 गोल उसमें कर चुके हैं इससे पहले, वर्ल्ड कप से पहले जो मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स से। हैरी केन अभी सबके पास जो टीमें बची हैं, इंग्लैंड हो या जो भी हो, मैचेस हैं नॉकआउट, सही, ठीक है जी, विन करेंगे और गोल देंगे तो ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। सही। हाँ। अच्छा, अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं वर्ल्ड कप के, आप क्या समझते हैं कौन सा ऐसा मैच है जो आप कहेंगे कि अपसेट हुआ है? वो अपसेट सर बहुत सारे हुए हैं, बताएं आप। मोरक्को ने विन किया है, सही, ठीक है, और 1-2 और मैचेस हैं जो कि अपसेट हुए हैं। अच्छा, एक दिन में मतलब 4 मैचेस जो शुरू में हुए वो एक दिन में 4 मैचेस बराबर रहे, और इसी तरह से जनाब आज से मतलब पहले भी जो वर्ल्ड कप हुए थे उसमें भी 4 से ज़्यादा मैचेस बराबर रहे थे। तो ये एक मतलब तारीख जो है दूसरी मरतबा दोहराई गई है। बहुत सारी टीमें जब स्टार्ट लेती हैं तो पहले वो सेफ साइड खेलना शुरू करती हैं क्योंकि स्टार्ट है, उसके बाद फिर वो अपना प्लानिंग चेंज करती हैं, तो इसी तरह फिर वो
काम करते हैं अपना इस पर। अच्छा। आगे पहले तो कोई भी नहीं चाहेगा कि जाके मैं डायरेक्ट अटैक कर लूँ, पहले डिफेंसिव होते हैं। और हर वैसे भी हर कोच की अपनी फिलोसफी है कि स्ट्रेटेजी होती है उनकी कि वो अपनी। किस तरह काम करेगा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि शुरू के जो मैचेस हुए हैं उसमें हर टीम जो है वो संभल के खेलती है, ऐसे दूसरी ही। टीम को जज करती है और फिर उसके बाद अपना मोमेंटम बनाती है। बिल्कुल और ऐसे यही ही। वजह के शुरू के जो 4 मैचेस थे शुरू के दिनों में, एक दिन में 4 मैचेस बराबर है, फिर उसके बाद टीमों ने जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस मतलब पेश की। अच्छा, मतलब ईरान के गोलकीपर अली रजा, उनकी परफॉर्मेंस जो है ना बड़ी शानदार रही है। क्या क्या कहेंगे? मतलब ऐसी गोलकीपिंग जो है बहुत कम देखने में आई है। सर ईरान तो हर दफ़ा क्वालिफाई करता है, हाँ। ठीक है ना। और जो प्लेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है वो नज़र भी फिर अलग ही आता है। सही। हाँ, ये है सारा सिलसिला। अच्छा अच्छा, ये है सूरत हाल। बिल्कुल ऐसा ही, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी काम करता है तो फिर नज़र भी आता है। सही। आपका कहने का मतलब ये है कि जो टीम की प्रैक्टिस होती है या जो कोचेस मतलब एक टीम के साथ काम करते हैं उनका स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए, उनकी फिजिकल फिटनेस के लिए, लेकिन उसके साथ साथ खिलाड़ियों की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी बड़ा मुनसर होता है बिल्कुल कि ऐसा ही वो है। अपने तौर पे कितना मतलब उनकी विल है, कितनी मेहनत करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। वो अपने इंडिविजुअली इतना ट्रेनिंग करते हैं, अपना बहुत सारी चीज़ें देख के, सारी चीज़ें अपनी डाइट प्लान है उनका, फिर उनका फिजिकली काम सारा है, वो सारी चीज़ें अपनी इंडिविजुअली करते हैं तो फिर वो नज़र भी अच्छे तरह आते हैं। सही। अच्छा, अपने एम्बापे हैं जो हैं, एम्बापे, हाँ एम्बापे, इनकी जो है परफॉर्मेंस क्या मतलब क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं वो। मैंने आपको कहा है कि इतने जो पीछे से चले आ रहा है फ्रांस का जो बैच, इसमें बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है उनकी। और एक प्लेयर जो अगर नज़र आता है ना अलग, हम जैसे अपनी ज़बान में कहते हैं यार बड़ा फड़कता हुआ नज़र आ रहा है, हाँ। तो वो प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस बताता है कि मैंने कितना वर्कआउट किया हुआ है। और कोचेस का बड़ा अमल दखल है, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं है। नहीं, कोच तो आप भी हैं, ज़ाहिर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से मतलब जानते हैं इस चीज़ को, इसलिए क्योंकि कोच अगर अपने प्लेयरों को रीड नहीं कर पा रहा तो फिर वो कोच नहीं है। तो उसको पता है मुझे कौन से प्लेयर को कहाँ यूटिलाइज करना है, तो फिर उस पर उतना ही वर्कआउट करता है। अच्छा, ये बात कितनी मतलब हौसला अफजा है कि पाकिस्तान की टीम तो वर्ल्ड कप में शामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के बाद शहर ऐसे हैं जहाँ पे मतलब फुटबॉल का एक बुखार पाया जाता है। और पाकिस्तान में के शहर सियालकोट में जो फैक्ट्रीज हैं उनकी बनाई गई फुटबॉल जो है वर्ल्ड कप में इस्तेमाल हो रही है। तो और ये तकरीबन 90% ऐसे वर्ल्ड कप हैं जिसमें पाकिस्तान की फुटबॉल जो है वो इस्तेमाल हो रही है, बनाई गई। बिल्कुल, ये मुझे अच्छी तरह याद है कि 1995 जब हम पाकिस्तान टीम के साथ जा रहे थे तो सागा कंपनी होती थी एक, वो फुटबॉल वहाँ बना करता था वर्ल्ड कप का। तो वो हमें उन्होंने 6 बॉल दिए थे कि ये वर्ल्ड कप का बॉल है। तो हम सारा गोल्ड कप खेलने गए थे तो वो 6 बॉल स्पेशली हमें दी गई थी कि ये वहाँ आप लेके। अच्छा, तो आप ये देखें कि पाकिस्तान की टीम तो वर्ल्ड कप में ज़ाहिर है शामिल नहीं होती है, पाकिस्तान की ज़ाहिर है फुटबॉल उसमें शामिल होती है। कब हमारी टीम जो है वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी? हैं ऐसे कोई इम्कानात? सर मैं जहाँ तक मुझे याद है, मैंने जो फुटबॉल स्टार्ट किया है तो मैं बड़े कोचेस हैं हमारे पाकिस्तान में, हर आदमी ग्रास रूट लेवल की बात करता है, लेकिन उस पर काम कौन करेगा। तो मैं सजेशन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को देना चाहूँगा कि अपनी एकेडमीज़ लॉन्च करें। आपके बड़े शहर हैं, इस्लामाबाद हो गया, कराची हो गया, फैसलाबाद है, लाहौर है, पेशावर है, अपने कोचेज़ आपके पास A लाइसेंस, B लाइसेंस, C लाइसेंस, आपने कोर्सेज़ कराए हुए हैं कोचेज़, उनको वहाँ यूटिलाइज करें। अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 आप इन जो कोचेज़ से काम लें, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि असल काम हमारा बेस हमारी मजबूत होगी तो हम आगे, फाउंडेशन भी मजबूत होना चाहिए। तो हम इंशाल्लाह फिर एटमॉस्फेयर के हिसाब से हम इतने कोई टूर नहीं करते। हम जो अंडर 12 है या 14 है तो हम अभी सिर्फ हम साउथ एशियन कंट्रीज़ तक महदूद हैं, जहाँ तक मेरा। पाकिस्तान को बने हुए इतने साल हो गए, आज तक हम मतलब बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप देखें ना यहाँ पे तो आप देखें 2-2 फेडरेशन हो जाती हैं, फिर फीफा जो है वो पाबंदी लगा देती है। अच्छा, गोल प्रोजेक्ट के तहत जो पैसे आते हैं तो आप ऐसी जगह पे स्टेडियम आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, अरबों रुपए, जहाँ पे आज तक कोई एक मैच भी नहीं हुआ और वो स्टेडियम भी तबाह हो गया। सर वो स्टेडियम भी मेरे ख्याल में यहाँ पर कोई हॉक्सबे में शायद बना हुआ है, तो जी उसका तो इतना मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये पता है कि वहाँ पे ये इसकी बुनियाद रखी गई थी। बुनियाद नहीं रखी गई, स्टेडियम है वहाँ, लेकिन ये है कि पूरा तैयार नहीं है। अच्छा, क्या इम्कान आते हैं, कब तक हमारी टीम जो है वर्ल्ड कप में मतलब शामिल हो सकती है? सर 10 से 15 साल बाद अगर हम ये ग्रास रूट लेवल को काम करें और इनको बच्चों को साउथ एशियन कंट्रीज से निकालें। सर एशिया बहुत बड़ा है,
एशियन की टीमें क्वालिफाई कर रही हैं तो हम नहीं कर सकते क्या? तो हम जाके फिर उनके साथ मैचेस करें, उन बच्चों को वो माहौल मिले कि यार उन टीमों के साथ खेल के। अभी हमने 4 मुल्की टूर्नामेंट जीता है माशाल्लाह, बहुत टाइम बाद अचीवमेंट की है पाकिस्तान ने। इसमें पाकिस्तान 58 साल बाद, 64 साल बाद कितने? 4 टीमों का जो इवेंट था इसमें पाकिस्तान कुछ भी है बहुत टाइम बाद जीते, लेकिन बड़ी अचीवमेंट है जी। और नज़र आ रहा था कि मालदीव को हराया, अफगानिस्तान को हराया। बिल्कुल, अफगानिस्तान को 2 मरतबा 2-2 गोल से हराया एक फाइनल में भी, लेकिन वेल ऑर्गेनाइज टीम नज़र आई। लेकिन ग्रास रूट लेवल ज़रूरी है। तो मैं फिर आपको वही बात के फेडरेशन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये जितने बड़े शहर हैं आपके, इसमें अपनी एकेडमीज़ लॉन्च करें, और जो आपने तैयार किए हुए हैं कोचेस, A लाइसेंस, B लाइसेंस, C लाइसेंस, क्योंकि C लाइसेंस तक तक आप प्रोफेशनल के साथ इवेंट में जा सकता है। A B तो ऑलरेडी जा रही है, C भी जाता है। तो आप उनको यूटिलाइज़ करें, उन कोचेस को मंथली तो बेस पे उन पे काम करवाएं, देखें प्लेयर ना निकले फिर आप बोलें। अच्छा, अब इधर आते हैं। अर्जेंटीना जो है दिफाई चैंपियन है, ठीक है ना। जो गुज़िश्ता कतर में हुआ था वहाँ पे फ्रांस और मतलब इनका फाइनल हुआ था, 3-3 गोल से बराबर रहा था। और फिर अर्जेंटीना ने प्लेंटी किक्स पे आप मतलब एक 2 के मुकाबले में 4 गोल से अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा दिया था। क्या कहेंगे, अर्जेंटीना के क्या चांसेस हैं, फ्रांस के क्या चांसेस हैं? जाहिर है ये ऐसी टीमें जो लास्ट ज़ाहिर है फाइनल में पहुंची थी, इनके मुतालिक तो बात की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि ये राउंड ऑफ नॉकआउट राउंड है, 32। जैसी 16 आते हैं पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अपसेट बहुत सारे हुए हैं, अपसेट अभी होने बाकी हैं। बिल्कुल, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तकरीबन टीमें जो छोटी टीमें भी आपने देखा कि ऊपर आगे तैयारी हो करके 32 में आई हुई है। अभी एशिया की जो टीम है उनसे क्या उम्मीद है जो 32 में आ गई हैं? उनके क्या एशियन की एक ही टीम है जो जापान मुझे नजर आती है कि उसकी परफॉर्मेंस है कि लड़ने वाली टीम। सही। और इसके अलावा कोई टीम? बाकी मुझे आगे तो कोई इसमें नहीं है, लेकिन जापान मुझे लगता है कि ये। अच्छा, अभी इकबाल जमील साहब जो बात कर रहे थे कि जो ईरान की टीम वहाँ खेल रही थी तो ईरान की टीम को बड़ी वहाँ सपोर्ट मिली और ईरान की टीम ने निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, खासतौर से अली रजा का तो मैं जिक्र कर चुका हूं, गोलकीपर जी। देखें, ईरान की टीम हो गई, हमेशा वर्ल्ड कप में आती है, ऊपर आके फिर ये सारी टीमें फारिग होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जापान वाइट टीम है जो बहुत सारे मैचेस, एशियन कप भी जीतता है जापान, तो वो टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये ब्राज़ील से जो मैच होगा इसको वो आपके सामने नजर देखें ना, ईरान है, इराक है, कतर है, सऊदी अरब है, सारी टीमें होती हैं। हमारी टीम जो है वहाँ नहीं हो रही सर। इंशाल्लाह ये 15 से 20 साल लगेंगे, तो बहुत लंबा एरिया। हाँ, ऐसे कि हम जिंदा होंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा कि मैंने स्टार्ट लिया था तो मैं ग्रास रूट लेवल की बात करता था, लेकिन इस पे काम कौन करेगा? अगर इस पे काम होगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का फुटबॉल ऊपर आएगा। चलें जनाब, ये था हमारा आज का शो। और तो आपने देखा कि फीफा वर्ल्ड कप जो है इस वक्त जोर शोर से जारी है, अपने जोबन पे पहुंच चुका है। 32 टीमें जो हैं अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। और देखना ये है कि अर्जेंटीना की टीम जो गुज़िश्ता वर्ल्ड कप की दिफाई चैंपियन है वो अपने टाइटल को बरकरार रखने में कामयाब होती है नहीं होती है। फिर हमारी हॉकी टीम, जिसका मैंने अपने इंटरव्यू में जिक्र किया था कि जनाब वो 15 मैचेस हार गई है, 16 मैच जो है आज हो रहा है। और देखना यह है कि उसमें अगर वो कामयाब हो जाती है तो थोड़े से आंसू जो है पोछे जा सकते हैं। लेकिन जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस है उसके लिए मौजूदा हॉकी फेडरेशन जो एडॉक पे उसको बड़ा काम करना पड़ेगा। और देखना यह है कि वर्ल्ड कप जो होगा अगस्त में, ये बेल्जियम और हॉलैंड में मुश्तरक तौर पे, उसमें हमारी टीम, हॉकी जो टीम है, जो हमारा नेशनल खेल है, उसकी टीम की परफॉर्मेंस क्या होती है। अभी मेरे ख्याल से 2 महीने बाकी हैं और इसमें हम तैयारी कर सकते हैं। हमें अपने सिलेक्शन पे नज़रसानी करनी होगी कि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो जो मेरिट पे होते हैं वही होंगे। वैसे तो ये है कि हमारे 2-3 खिलाड़ी नहीं थे, कप्तान इमाद बट भी नहीं थे और भी 1-2 खिलाड़ी नहीं थे, जिसकी वजह से भी फ़र्क पड़ा। लेकिन इतने मतलब हमारे खिलाफ जो गोल हुए हैं 72 और हमने सिर्फ 22 गोल किए हैं, तो ये तो बड़ा अलार्मिंग है। और रह गई अपने वीमेंस क्रिकेट टीम की बात, जिसने ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत की, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस जनाब अच्छी नहीं थी। और अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि जनाब आपने वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए जिम्बाब्वे जैसी मतलब हल्की टीम को यहाँ पे बुलाया, काश मतलब ये कि हम अच्छी स्ट्रैटेजी पे अमल करें। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वीमेंस टीम के लिए काम कर रहा है, लेकिन लगता है ऐसा है कि जो लोग उसके साथ हैं वो शायद मेरे ख्याल से सही तौर पे काम नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल ये सब देखना पड़ेगा। तो जनाब ये था हमारा आज का शो और यकीनन आज का ये शो आपको पसंद आया होगा। नासिर अली साहब, वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको ज़हमत देंगे। और टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एनालिस्ट इकबाल जमील साहब। इकबाल जमील साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
यकीनन आपको ये शो पसंद आया होगा, इसकी फीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा और आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह किसी नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।